अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? जी मैडम, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, वो मैंने आपको ये कहना था कि जो है ना, अ, ये तहसीलदार इसके रेगुलर पेपर तो होते नहीं है। ये हम्म। ऐसे के हम्म। भी जो रिक्रूटमेंट हुई, सिर्फ वन पेपर एमसीक्यूज की लेकिन बेस पे आप हो गई थी। एक आध शेयर कर दो, ताकि ये ना हो कि हम लोग बिल्कुल लाइक हमें पता होना चाहिए कैसे का है, ताकि हमारी अच्छी तैयारी हो। मैडम, वो जीमेल भी करती है और व्हाट्सएप भी किया, जीमेल पे भी आपके किया। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी, और मैडम मैंने इनके ना टॉपिक्स कुछ निकाले हैं, जैसे केपी के और बलूचिस्तान वाले तहसीलदार हुए हैं। उनके टॉपिक्स ना मैंने पेज पे भी लिख के शेयर किए हैं। आपने वो सारा कुछ मुझे ईमेल कर दिया ना? कर दिए मैडम, हाँ जी। मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी। इनमें से ये तो जो है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड वगैरह, ये तो मैंने पहले भी कराए हुए हैं, ये यूट्यूब पे पड़े भी हुए हैं। इनको कैसे जी क्रैक करते हैं। लेकिन अब नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको आपका डिफरेंट होगा ना, लाइक इसमें कम लिखना होगा। ये देखें, ये पढ़ा है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैडम, हो रही। अच्छा जी। इधर क्या? राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल एसे। जस्ट 700 वर्ड्स का है, लेकिन हमने इतनी समझदारी से इन 700 वर्ड्स को करना है कि अपने वर्ड्स भी वेस्ट ना हो और दोनों काम हो जाए। लाइक 700 वर्ड्स में 100 वर्ड्स आपका इंट्रोडक्शन, 100 वर्ड्स आपका हो जाएगा कंक्लूजन, और 500 वर्ड्स आपके होंगे बॉडी के। ठीक है? यस मैडम। जी जी। क्योंकि इन लोगों ने यूनिक सिनेरियो दिया है। बीएमएस वालों का 1000 होता है। ठीक है? जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, डायरेक्टर का पेपर था, वो 1500 वर्ड्स था। ठीक है? और इन्होंने 700 किया है, तो हमने 700 के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है? तो वो मस्ट बी क्लियर जी मैडम। कि हमने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में क्या लिखना है, और हमें उसके अंदर ही इसकी आउटलाइन का फॉर्मेट। आउटलाइन भी बहुत छोटी होगी, बल्कि ये आप लोगों को इतना रिलैक्स उन्होंने किया है कि इतना ज्यादा काम नहीं है। लाइक 700 वर्ड्स इजीली हो जाते हैं मैनेज। जी मैडम। कमिंग बैक टू द, ये देखें, एक एजुकेशन सिस्टम अच्छा टॉपिक है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, दो अच्छे हैं। जी मैडम। ठीक है? लेकिन इतना सीधा कोई भी नहीं है सिवाय नंबर 1 वाले के। अब देखिए, जब आप नंबर 1 वाला करेंगे तो वो तकरीबन सबने किया होगा, और उसमें उस अपने आप को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें किसी भी तरह का ऐसे हो, हमें वो करना आना चाहिए, हमें हैंडल करना आना चाहिए। जी जी। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले ऐसे में जो चीज होती है, इसमें इतनी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन नहीं होगी, जस्ट 10 लाइंस होंगी। ठीक है? जैसे मैंने कल आपको जी 10 मैडम। नहीं, आपको नहीं कराया, दूसरे वाले स्टूडेंट को कराया। एक तो मैं मिक्स एंड मैच कर जाती हूँ बीच में कभी कभी। लाइक 10 एसेंशियल्स ऑफ ऐसे हैं, वो भी मैं आपको कराती हूँ, जो कि आपने करना है। अगर हम इसको जी प्रिसाइजली मैडम। लिखें, व्हाइट बोर्ड से मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम करना क्या है। अदरवाइज तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं आ रहा? मोर, एनोटेट, शेयर। पहले इसको करती हूँ स्टॉप। देखा? हो गया। इज इट क्लियर? जी मैडम। शो हो रही होगी व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हो गई। अच्छा। जी मैडम। तहसीलदार के ऐसे में इंपॉर्टेंट बातें क्या है? सबसे पहली बात है वर्ड काउंट।
ठीक है, दैट्स जी जस्ट मैडम। 700। और हम इसको मैक्सिमम 1 आवर ऐसे को टाइम अलॉट कर सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आउटलाइन है वो वन लाइनर वाली होगी। मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, वन लाइनर और क्लासिफाइड दोनों में फर्क होता है। आउटलाइन की टाइप्स होती हैं, वन लाइनर वाला है, इसमें जस्ट 10 एसेंशियल्स आपने बताने हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, इसमें जो आपने वर्ड काउंट को डिसाइफर करना है वो ये कि इंट्रोडक्शन आ जाए 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स। अच्छा, सबसे सॉरी बेटा, वो कोई आ गया था। मैं आपको ये कह रही थी, 100 वर्ड्स आपके इंट्रोडक्शन के होंगे। ठीक है। और जी 100 वर्ड्स आप 500 वर्ड्स आपके बॉडी ऑफ एसे के होंगे। और 100 वर्ड्स कंक्लूजन के होंगे। आर यू विद मी? जी मैडम। जी जी, मैं नोट कर रही हूँ मैडम। नहीं, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। जी जी। बस इसको सुनने पे फोकस करें, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। 100 वर्ड इंट्रोडक्शन के, फाइव जी, हंड्रेड बॉडी के, बॉडी के, 100 हंड्रेड कंक्लूजन के। वर्ड्स जो है आपके कंक्लूजन के। जी ठीक है। जितना आप क्लैरिटी से अपने आप को, माइंड को ट्रेन करेंगी, उतना आपका अच्छा होगा। अच्छा, पेपर में हमें ये भी देखने को मिला है कि उन्होंने 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, उनमें जी से एक हमने करना है। 5 टॉपिक्स, वन सिलेक्टेड, वन जी सिलेक्टेड, वन सिलेक्ट करना। ठीक है। अच्छा जी। जी जी और क्या है? अच्छा, दूसरा टाइप्स ऑफ ऐसे, इसमें ज्यादातर रेशो जो है 4 आर्ग्यूमेंटेटिव है जी और 1 इशू बेस्ड है। जी लाइक जब हमें पता होगा तो हम ज्यादा बेहतर हालत में उसको कर सकते हैं, बजाय के जस्ट हवा में बातें करने के। जी मैडम। अच्छा जी। दूसरा हमारे पास आ जाएगा, और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उसने हमें कहा है कि थोड़ा लिख के दो मुझे, अच्छा लिख के दो, लाइक आर्गुमेंटेटिव हो, क्रिटिकल आर्गुमेंटेटिव। ठीक है। जी मैडम, अभी मैं बात को प्रूव करे। ऐसे, जी, एक ऐसे की अभी आपके सामने आपको आउटलाइन भी लिख के दिखाऊंगी, आपने उसको देखना है। इसमें क्या होगा, कैसे होगा, हम डाइसेक्ट करेंगे जब भी कोई भी ऐसे आता है। ऐसे का सबसे पहले मतलब होता है, ऐसे मीन्स टू अटेम्प्ट। क्योंकि इवन कोई जी फिलोसफर भी है, उसको भी एक्सपैंड करने के लिए जो है वो क्या चाहिए होता है कि टू गैदर द थॉट्स। वो सिर्फ आपका ये देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने लूज आइडियाज को कैसे प्रेजेंटेबल वे में लिखना है कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम, लाइक उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन प्रॉपर कंक्लूजन हो, लाइक प्रॉपर सर जी पैर हो, मैडम। ये नहीं हवा में। तो ऐसे से मुराद ही यही है, जो इसका मीनिंग है, ऐसे मीन्स टू अटेम्प्ट। और कैसे उसको एक्सपैंड करना है, इंट्रोडक्शन को कैसे, कंक्लूजन को कैसे, उसकी बॉडी को कंसोलिडेट करना है, आर्ग्यूमेंट्स देना है। यहाँ तक आपको क्लियर है? जी मैडम। कर लें स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया।
कर दूं क्लियर? जी मैडम, कर ले, मैंने ले ली स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको दोबारा मैडम ये से आपके पेपर पे लेके आती हूँ। जी बताएं, पूछे। मैडम आजकल ये ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पूछ रहा है, कोई क्यों, इसके फ्रेज पीछे कोई। लॉजिक मैंने आपको बता तो दिया है। ये देखिए, अभी भी उसने लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल ऐसे। वो कहता है मुझे सीधी बात करो। अदरवाइज ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थेरेटिकली में पूछा 2015 में पूछा गया था टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स, पहले ऐसे था, लोगों ने कीवर्ड देखा टेररिज्म, लोगों ने ना आओ देखा ना ताओ देखा सब, बल्कि क्लैपिंग भी हुई थी एग्जामिनेशन सेंटर में, मुझे एग्जैक्टली exactly याद है कि टेररिज्म वाला ऐसे आ गया। उन दिनों एपीएस अटैक था, तो सब ने तैयार तो किया हुआ था और सबको उसके फैक्ट्स एंड फिगर बिल्कुल फ्रेश थे, लेकिन फ्रेश थे। ये देखा ही नहीं कि टॉपिक वाज अबाउट ह्यूमन राइट्स, नॉट अबाउट द टेररिज्म। तो इसीलिए अब उसका जी ना वो देखना चाहता है कि असल में आपको वो गिने चुने टॉपिक्स पे नहीं जाता, एजुकेशन, वुमेन, ठीक है, वो इन चीज़ों पे नहीं जाता। आपने ये भी चीज़ ऑब्जर्व की होगी, ये जो इवन एजुकेशन सिस्टम वाला है ये भी सीधा नहीं पूछा हुआ। टॉपिक है नहीं आवर पूछा। एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर अस फॉर एग्जाम नॉट फॉर लाइफ, तो क्रिटिसाइज किया है। तो उसने ड्रॉबैक का कहा है, उसने नेगेटिव साइड बताई है कि एजुकेशन सिस्टम का नेगेटिव साइड है। लाइक हमें एग्जाम इज जस्ट मियर एग्जाम बट इट नॉट प्रिपेयर्ड अस फॉर लाइफ। लाइक हमें ये तो सिखाया जाता है कि करप्शन क्या है, जी लेकिन हमें उसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने का नहीं सिखाया जाता। ठीक है। बिल्कुल। तो बिल्कुल वो ये चाहता है कि हम मैं ट्रेडिशनल टॉपिक से निकल के आपके अंदर क्या, आप क्या लिख सकते हैं, टू द पॉइंट क्या लिख सकते हैं। तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले वही 8-10 लोग ऐसे तैयार करते थे, उसी कोई हर एक की आउटलाइन कॉपी पेस्ट करते थे और वो हो जाती थी। ठीक है। जी मैडम। नेक्स्ट में अब इसी तरह सबसे पहले आपने पेपर में भी इसी तरह ही करना है, टॉपिक्स को पहले ऐसे को पढ़ना है और एंड से पढ़ना शुरू करना है। ज्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं ना वो एंड पे अच्छे हम्म। होते हैं। मिसाल अब वैसे तो ये 100% तो नहीं बात सही होती, जैसे इस पेपर में भी नहीं सही हुई, पहले वाला इजी है और एंड वाला मुश्किल है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यूनिटी जी जी यूनिवर्सिटी टॉपिक है, यूनिटी यूनिवर्सिटी। यूनिटी यूनिवर्सिटी के टॉपिक में क्या है कि अगर हम यूनाइटेड रहते हैं तो जी डिस्पाइट द डिवर्सिटी, डिस्पाइट द डिफरेंसेस, हम यूनिटी में रह सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जितने भी फॉरेन कंट्रीज में, जैसे यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, दे आर डिफरेंट, दे डोंट हैव पर्टिकुलर सेक्ट, दे डोंट हैव पर्टिकुलर रिलीजन, they are diversified people, different culture, different sect, different kind of people, different way of style, जी लेकिन जब जी कुछ इशू होता है दे आर यूनाइटेड। तो बिल्कुल मैडम। इन द यूनिटी, यूनिटी इन डिवर्सिटी, तो आपको उसके पॉजिटिव साइड बताने हैं। ठीक है। जी जी आपने एग्जामिनर की टोन को अंडरस्टैंड करना है, प्रोज बता रहा है, कॉन्स बता रहा है, क्या वो क्या चाह रहा है। इसी तरह से रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। ठीक है। अब ये सरकास्टिकली कह रहा है, आप दोनों साइड से ले सकते हैं कि रूल्स तो बनाए तो वैसे इसलिए जाते हैं कि हम लोग तो तोड़े हैं। को जो है फॉलो करें, लेकिन आर मेंट टू बी ब्रोकन। अब इसमें दो दो साइड, दो पर्सपेक्टिव हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहा है कि एक्सेप्शनल केसेस में अगर रूल्स तोड़ने भी पड़े तो कोई फर्क नहीं। और दूसरा ये भी है, जैसे एक आपने फिलोसफिकल एक सेंटेंस स्टेटमेंट सुनी हो कि जो रूल्स हैं वो ये कहा जाता है कि इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, अगर तोड़ने भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जी ये उस सेंस में भी है कि इंसानियत मैटर करती है, जस्ट रूल्स मैटर नहीं करते। इसी तरह से फ्रीडम ऑफ थॉट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम ऑफ स्पीच। जी ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें जो सिर्फ बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। बोलने से ज्यादा आपकी सोच पे पाबंदी लगा दिया, आपको ये जी यकीन दिला दिया जाता है कि आप वैसा सोच भी नहीं सकते। तो फ्रीडम ऑफ थॉट वो में गलत है तो कि होता है। बोलना तो एक अलग बात है, बोलना नहीं बोलना वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि आपको आजादी से सोचने तो देना चाहिए, आपको अपनी लाइफ का डिसीजन खुद करने आना चाहिए। ठीक है।
अ मैन इज नोन बाय द बिल्कुल। कंपनी ही कीप्स। तो ये है आपकी कंपनी कैसी है, कैसी मैटर करती है। ठीक है। अगेन फिलोस अभी तक ये चारों के चारों फिलोसफिकल हैं। वर्ड्स फिलोसफिकल, आर जी जी। अगेन फिलोसफिकल, आर्ग्यूमेंटेटिव। अब सिर्फ एक ही है ऊपर पहले वाला, वो भी है तो एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव बेस है, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो हमें उसको डिटेल में करना चाहिए। अच्छा ये बात हमारे पास ऐसे सामने आ गए, एग्जाम में आपने कैसे डिसाइड करना है कि मैंने कौन से वाला टॉपिक उठाना है कौन सा नहीं। तो उसका बेस्ट मैडम पता जिसके, है। जी 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 आप। मैडम जिसके मेरे पास जिसकी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जिसका ज्यादा डाटा होगा, या जो 5 फैक्टर्स पे जिसपे आपने मेरी करना जिस है। टॉपिक से तैयारी 5 होगी। फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना है। ठीक है। जी एक जी। था ये कि आपको उस टॉपिक आपने ये देखना है कि ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे नहीं जाना। क्या मुझे जी लगता है कि मैं उस पे इतने वर्ड काउंट पूरे कर सकता हूँ, पहला लिटमस टेस्ट। दूसरा, आपको टॉपिक की समझ भी आई है कि जस्ट आपको लग रहा है। कभी कभी हमें सिर्फ जी लग रहा होता है कि ये टॉपिक हमें आता है, जब हम करने बैठते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं। तो बजाय के उसी जी वक्त पैनिक होने के आप टॉपिक चेंज कर लें, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट ही होता है। तीसरा, आपने ये देखना है कि आपके पास कम से कम उसके लिए 5 कोटेशंस होनी चाहिए, 5 फैक्ट्स फिगर होने चाहिए। चौथा, जो है आपने उसको देखना है कि आपके पास इनफ मटेरियल है स्पॉटिंग डिटेल, जो आर्गुमेंट जो आपने बात की। तो ये 4 5 फैक्टर्स को देख के आपने डिसाइड करना आइदर यू आर गोइंग विद दैट टॉपिक और नॉट। ठीक है। जी मैडम। जी जी। तो अब जब हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, अब हमने इसको करना है डीकंस्ट्रक्ट। डीकंस्ट्रक्शन जी में 3 चीजें हमने निकालनी होती हैं। सबसे पहले हमने मेन टॉपिक, मतलब मेन टॉपिक किस बारे में है, और उसके 2 एक्स्ट्रा टॉपिक, सब टॉपिक्स बोलते हैं। ठीक है। जो जी मेन टॉपिक्स हैं जैसे फॉर इंस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है, और जो सब टॉपिक जी। जी 1 है वो आपको बताएगा फॉर लाइफ, मतलब प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल। मतलब एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल उस बारे में बताएगा। ठीक है। तो सब टॉपिक 1 जी। एक हो गया। जो प्रैक्टिकल ग्राउंड का आएगा वो लाइफ होगी, जो नॉन प्रैक्टिकल का होगा वो दूसरे वाला होगा। इसी तरह वॉर्स आर अगली। वॉर्स आर अगली में जी वॉर्स, ये तो कोई बात, मतलब कोई पागल ही इंसान होगा वो जो कहेगा कि वॉर जो है वो ये ब्यूटीफुल। नहीं है। हाँ, अगली नहीं है। हाँ जी। तो मेन टॉपिक हो गया वॉर्स अगली, मतलब वॉर्स मेन टॉपिक। नंबर 1 पे हो गया जी अगली, मतलब प्रोज एंड कॉन्स उसके बताने हैं। ठीक है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड तो बचती नहीं है कोई भी वैसे, लेकिन उसको दोनों एंगल से आपने देखना है। इसी तरह से अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो मेन टॉपिक हो गया मैन, और सेकंड टॉपिक हो गया कंपनी या फ्रेंड्स। ठीक है। उसके प्रोज एंड कॉन्स। ठीक हो गया। नंबर जी। 3 जी पे आ गया फ्रीडम ऑफ थॉट, उसके प्रोज एंड कॉन्स। इसी जी तरह से जो रूल्स हैं, ठीक है, वो उसमें आ गया। रूल्स मेन आ गया, मेन टॉपिक। ब्रोकन और मेड 2 सब टॉपिक आ गया। ठीक है। यूनिटी, यूनिटी में मेन टॉपिक डिवर्सिटी जो है उसका सब टॉपिक 1। डिवर्सिटी का ऑपोजिट सिमिलैरिटी, वो उसका सब टॉपिक 2। यू गॉट इट। जी। जी अच्छा, अब लिखे किसी एक की आउटलाइन। मैं आपको खुद लिखवाती, सबसे पहले वाले की लिखते हैं। सीक्वेंस समझ आ गया, ये सीक्वेंस मैंने अगर नहीं कराना आपको। सीक्वेंस से मैडम, कौन सा सीक्वेंस कह रहे हैं आप? सीक्वेंस से मुराद के ऐसे क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स है, उसमें वर्ड काउंट क्या है। अभी जब पेपर सामने आ जाए आपने पेपर में शॉर्ट वो लिस्ट कैसे करना है ऐसे। ठीक है। वो हो गया मैडम, हाँ जी वो हो गया। वो हो गया ना। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले लिखे इंट्रोडक्शन, आवर एजुकेशन सिस्टम हाँ बस। जी। इंट्रोडक्शन। फिर लिखें व्हाट जी इज मेंट इंट्रोडक्शन। बाय एजुकेशन सिस्टम।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इसमें कि ये पढ़ने की आज नहीं हमें तलकीन मिली, ये जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया था तब भी, और उससे पहले भी, मतलब टीचिंग प्रीचिंग उसकी डिफरेंट फॉर्म्स थी, रिफॉर्म चेंज होते होते एक सिस्टम बना है, लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है। ठीक है। जी जी। तो अभी का करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम नंबर 4। अभी करंट का कंटेम्परेरी। कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम। Introduction: What is meant by education system? Historical background of education system, current status of education system. ठीक है। उसके बाद आ जाएगा establishment of facts, जिसमें आप स्टेटमेंट देंगे to what extent it is true, to what extent it टू is व्हाट। true। असल तो असल यस। ऐसे तो यहीं पे है। It is true that education system, current education system prepared us for exam and not for life। जी, प्रिपेयर फॉर एग्जाम नॉट फॉर। जी उसके मैडम, बाद लिख लिया मैंने। causes of superficial education system। कॉजेस। जी। जी। causes behind superficial education system। जी, सुपरफिशियल। impacts of superficial education system। जी, इम्पैक्ट्स आ गए। steps already taken। स्टेप्स टेकन। जी मैडम। अच्छा जी बेटा, कहाँ तक लिखा है? impacts तक लिखा है। मैडम आपने इम्पैक्ट्स बताए, फिर आपने स्टेप टेकन। steps already taken। ना ना ना, ऑलरेडी टेकन। ये जिस्म पे लगाने वाला, अब ये जिस्म पे लगा दो, ये नहीं वापस जाएगा। 1 मिनट बेटा, मुझे तो। जी बेटा, स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, और लास्ट पे आ जी। जाएंगी मेजर्स required in order to overhaul education system। इन ऑर्डर टू ओवरहॉल एजुकेशन सिस्टम। एंड लास्ट पे कंक्लूजन। जी मैडम। अच्छा, मैं इसका जो है ना आपको एक आर्टिकल भेजूंगी मटेरियल के, वो उसमें हर एंगल से ये कवर हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। जी मैडम। जी वो आप मैडम। पढ़ लेंगी तो वो आपका कवर्ड हो जाएगा। सही है। जी। अच्छा, जी मैडम। दूसरा अब आपने क्या करना है
कि आपको ये पता लग गया ऐसे कि 10 एसेंशियल्स कौन से हैं। सही है। जी। अब बात ये है कि ये है सिर्फ 700 मार्क्स का। मैंने आपको पूरे एसेंशियल्स बताए हैं, लेकिन हाँ हम जी। क्या करेंगे, जाहिर है 700 वर्ड्स तो नहीं कवर होंगे ना एक्सपैंड करते हुए। नहीं। तो हम क्या जी। करेंगे, हम इंट्रोडक्शन में ही ना, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, जी। हिस्ट्री, करंट, मतलब चार चीजों को, जो 100 वर्ड्स है ना, जो पहले वाला 1.5 पैराग्राफ है, जी। जी। वो इसमें कवर करेंगे। ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट ना खराब हो। समझ रहे हैं बात। जी। 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 इंस्टेड ऑफ के हम अपने आइडियाज फॉर्मूलाज को चेंज करें, हम लेंथ कम कर देंगे। ठीक। मर्ज करके लिख लेंगे। जी, मर्ज करके लिख लेंगे। ये आइडिया एक पैराग्राफ में। सॉरी। 3 आर्गुमेंट या 3 पिलर एक पैराग्राफ में, जी, जैसे जो तीन ब- चीजें ना, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, और हिस्टोरिकल, हिस्ट्री ये फर्स्ट और हमारे कॉन्टेम्प। 100 वर्ड्स बोला है ना, ये वो उसमें आ जाएगा। जो जी मैंने मैडम। आपको बोला है ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, कॉजेज, इम्पैक्ट, ये सारे जो हैं बॉडी पार्ट में आ जाएंगे, 500 वर्ड्स में आ जाएंगे। जी मैडम। जो लास्ट 100 वर्ड्स मैंने आपको कहा है ना, वो स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन, ये इसमें आ जाएंगे। इज इट क्लियर। ये आखिर। जी। जी। और ये इजीली मैनेजेबल भी हैं, क्योंकि आपको इसलिए चेंज नहीं करवाया सीक्वेंस, या बस इसी तरह पहले ही बता दिया, क्योंकि यही हेल्प करेगा आपको पीएमएस में भी, यही सीएसएस में भी। जी। लेकिन मेजर बिल्कुल। पार्ट आपका इसमें ऐसे का है, 70 मार्क्स का, तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग होगा। जी मैडम। मैडम ये अब 70 मार्क्स का नहीं है, ये 50 मार्क्स का है, शायद 50 से भी कम है, क्योंकि ये 100 मार्क्स का तो पूरा पेपर है। लेकिन हमें ये इससे कोई गर्ज नहीं, हमें 700 वर्ड्स के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है। ठीक है मैडम, वहां 500 भी देता है लाइक, तो हमारी तैयारी तो उससे हम ज्यादा की होगी। हमारी तैयारी होगी, और मैंने आपको वे इसलिए बता दी कि आपको स्क्वीज कहाँ पे करना है। अगर मिसाल के तौर पे आपसे टाइम नहीं मैनेज हो रहा, तो आप क्या करेंगी, जी। आप एक्स्ट्रा चीजें जैसे इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट इज व्हाट है ना, वो करके हिस्ट्री करंट स्किप कर देंगे। ठीक है। बिल्कुल। नीचे बिल्कुल। वाले में स्टेप्स ऑलरेडी टेकन स्किप कर जाएंगे। ठीक है। जी। अगर उसने कॉजेज इम्पैक्ट नहीं मांगे, वो स्किप कर जाएंगे। यू गॉट द पॉइंट। बिल्कुल मैं मैडम। आपको बता दूं, टॉपिक के मुताबिक। जी, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो, ऑयल जरा से लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीजें अब आपको पता, नीचे इंट्रोडक्शन है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और रिकमेंडेशन और कंक्लूजन, ये चार चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नहीं किसी हाल में छोड़नी। जी बाकी मैडम। प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। ठीक है। वो मैडम टॉपिक की नवैयत को देखते हुए वो और मर्ज ये भी का मुझे पता फॉर्मेट लग। जो है एनालिटिकल का, वो मैं एनालिटिकल का भी आपको बता देती हूँ। फॉर इंस्टेंस उसको कैसे करना, उसका भी एक आउटलाइन आपको रफ आइडिया दे देती हूँ, ताकि आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। मुझे बताओ, इनमें से कौन से वाली को एक्सपैंड करूँ, बाकी चार में से। फ्रीडम ऑफ थॉट कर लें। चलिए, फ्रीडम ऑफ थॉट, जो आप कहेंगे वही कर लेंगे। फ्रीडम ऑफ थॉट इज मोर, बस थोड़ा मसाज, फ्रीडम ऑफ थॉट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो पहले आप करते हो इंट्रोडक्शन, जी। उसके बाद आप इसका, इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है थीसिस स्टेटमेंट, नंबर 2 पे, जिसको आप लिखते हो डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक। जी। फिर उसके जो दोनों साइड्स होती हैं, प्रोस, उसकी फेवर में और जो उसके अगेंस्ट है, वो दोनों करना है। ठीक है। जी मैडम। उसके बाद आपके पास आ जाएगा, उसकी फेवर और उसके अगेंस्ट के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, रिकमेंडेशंस, और एंड जी पे मैडम। कंक्लूजन। जी। सही।
जिसको हम कहते हैं ना स्पोर्टिंग डिटेल्स, स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर। वोटिंग आर्ग्यूमेंट। जी। जी मैडम, ये मुझे आप एनालिटिकल बता रही हैं? जी मैं एनालिटिकल का फॉर्मेट बता रही हूँ आपको। फॉर्मेट बता इंट्रोडक्शन, रही हैं? जी जी। डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टर्म्स, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट जो उसकी पर्टिकुलर लाइक साइड होती है, उसके बाद स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ वन जो भी उसने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, उसके जी जो एंटी आर्ग्यूमेंट्स लाइक उसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स है वो, उसके बाद जी। जो मयर्स हैं, अगर कोई कोई टॉपिक होगा जिसमें मयर्स होंगे अदरवाइज नहीं होंगे, और एंड पे कंक्लूजन, बस। जी मैडम। ठीक। इसमें मैडम अलहदा से ये क्रिटिकल एनालिसिस वाली तो हम बिल्कुल नहीं देंगे नहीं, हेडिंग ना? नहीं, नहीं, जी। क्योंकि ये वो आर्ग्यूमेंट्स है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट ही एरिया होगा। एक तो सबसे ऊपर वाला जो थीसिस स्टेटमेंट है डिकंस्ट्रक्शन ऑफ टर्म्स वाला, और एक जो जी। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स है ना, और उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, लाइक उसको सपोर्ट करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स है वो, और जो उसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइड पे जो उसके लाइक डिसएग्रीमेंट वाले पॉइंट्स हैं। मैं ना अभी आपको एक एंटीथेसिस। भेजती हूँ लेक्चर, कराऊंगी तो मैं खुद जी ही मैडम। आपको, उससे आपको ना काफी क्लैरिटी हो जाएगी। एक मिनट, एक सेकंड मुझे देना, आप भेज रहे हो। हाँ जी। ये देखिए मैंने काफी ज्यादा ना फिलोसफिकल एसेस किए हुए हैं। जी। एक मैं आपके साथ, बल्कि दो तीन कर देती हूँ, श्योर। क्या नाम है आपका? पिज्जा। इंसा, किन आ गया, ये आपने देखना है। जी आ गया मैडम। इंसान परफेक्शन के चक्कर में ना अच्छा भला भी काम खराब करता है। पहले मैं इतनी अच्छी वीडियोस अच्छी वाली अपलोड कर देती थी, अब मैं ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में करती ही नहीं हूँ। ये लाइट का ये हो गया वो हो गया, उस चक्कर में बंदा जो सही वाली चीज है वो भी रह जाती है। जी ये मैंने आपको भेज दिया। इससे बेहतर है जी। फजूल वाली, मतलब जैसे कि बनती है मतलब बना के अपलोड कर दे। हाँ जी ये मैंने आपको सारी भेज दी है जो कि आपसे रेलिवेंट है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर यही अब पूछ रहे हैं, तो बजाय कि हम मैडम, यही यार। यही वाले ज्यादा आ रहे हैं, तो हम बजाय कि क्योंकि दूसरों पे एनर्जीज अपनी लगाएं तो ये वाला क्यों ना कर लें हम। मैडम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टाइम भी जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। हमें उसी पेस में रह के करना है सारा कुछ। और दूसरा मैडम, ये जो है ना आर्ग्यूमेंट, और दूसरा हम्म। वो मैं फिर भी कर लेती हूँ, आर्ग्यूमेंट वाला और फैक्चुअल जो होते हैं जैसे। ये नहीं अब नहीं, ये मेरी मैंने ये ग्राम। वाले पे ही आपकी ग्रुप करवानी है, ये मैंने भी हाफ आपको भेजे, ये जी। हाफ ही काफी। मैं तो मैडम देखिए, अभी भी सी एस एस पी एम एस के ऐसे इस साल वाले देख लें तो ज्यादातर तो मैंने उसने आपको, इसी में। आपने सही उसको जज कर लिया, और मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। बच्चे इस चीज को नहीं समझते, जो चीज जो आपका, अगर ये आप करेंगे तो आपका प्लस बनेगा तो बेहतर हो जाएगा। और मैडम ये जो होते हैं ना आगे हैं भी, तो वो टीचर बैठे हुए, प्रोफेसर इंग्लिश के टीचर बैठे हैं हमें चेक करने वाले। हम्म।
उसको इस चीज से गर्ज नहीं होता कि आर्ग्यूमेंट इसका कैसे और इसने करना है, या इशू को इसने कैसे देखा है। वो देखता है कि इसकी इंग्लिश कैसी है और इसका इंग्लिश लिटरेचर के साथ कितना सिमिलरिटीज है, या कितनी इसकी इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ा तो हुआ है। बेटा मैं ये चीजें बहुत देख। प्रोफेसर की स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे भी आइडिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो तो ये इसलिए चीज जो है। है ना, ये अच्छा मैंने फिर कभी करें, इन एरिया पे करें। कल आप इसमें से कोई एक आउटलाइन की लेके ना उसको हाँ एक्सप्लेन जी, करें। ये वीडियोस में से नहीं नहीं, जो आपने भेजी है। ये जो अभी यही वाले को यूनिटी यूनिवर्सिटी अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ वीडियो देखोगे हाँ, आपको आउटलाइन भी बनानी आ जाएगी। बल्कि ब्लॉग का लिंक मैंने आपको भेजा था ना, हाँ जी, तो उधर भी मैंने काफी ज्यादा अपलोड की हुई हैं। कहते तो मैं वो भी भेज दूँ आपको, सैंपल आउटलाइंस। हाँ जी, सैंपल आउटलाइन मुझे भेज दें। वैसे मैं एंड वो कर सिंबल ले। वाले ब्लॉग पे ही पड़ी हुई हैं। अच्छा, कहते हैं तो मैं भेज सही है। देती हूँ। हाँ, हाँ जी। और दूसरा, वो मुझे मैडम भेजने हैं, तो फिर इसी में से यूनिटी इन डाइवर्सिटी कर लूं। कोई भी कर लें, क्योंकि हम ज्यादा प्रैक्टिस के थ्रू ही चलेंगे। अब तक तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। ये भी करना है, और आपने एक और काम करना है, मैं आपको आवर एजुकेशन सिस्टम का जी जी। मटेरियल भी भेज दूंगी, वो भी तैयार करना। जी, ठीक है। हाँ जी, चलें, सही है। आप मुझे, या फिर ऐसा, ये एजुकेशन पे ही करती हूँ, आप इसका मुझे मटेरियल दें, मैं इसको पढ़ के हाँ, मैं मतलब ये कर देती हूँ। जैसे पैराफ्रेजिंग जिसको कहते हैं, जी वो जी, खुद से फिर मैं उसको लिखती हूँ। मैं आपको जी भेज। मैडम, काइंडली मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे कि एजुकेशन के ऊपर कौन ज्यादा अच्छा लिखता है, जैसे कि वो हमारे राइटर होते हैं ना, मेरी बात सुनो, ये जैसे ऑर्थोडॉक्स कहते हैं कि नहीं है। वो ये विल ऑर्थोडॉक्स, ड्यूरेंट मैं होता इन चीजों पे बिलीव नहीं है। करती। मैं आपको भेज रही हूँ ना, मैं इंटरनेशनल ऑथर का ना, ये अभी बल्कि अभी है हम्म। हमारे पास 2-3 मिनट, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है बेटा स्क्रीन हाँ शेयर? जी, अभी वो पुरानी वाली चल रही है, ऐसे इसलिए वाली जो मैंने भेजे थे। इसलिए मैंने पूछा कि हो रही है या नहीं। नहीं, हाँ जी, न्यू वाली नहीं हुई। ये देखिए, आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, अब हो रही है। एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान @PDF.enter, ये कीवर्ड है। अच्छा ये जी। देखें, ये जो होगा ना रिसर्च बेस्ड, टॉप साइटेड, हर एंगल से कवर किया हुआ, वो आ जाएगा, और हमारा ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। ये देखें, हमें क्या जरूरत है, ये 45 पेजेस सारे थोड़ी पढ़ने होंगे। ये देखें, स्टार्ट वाले और एंड वाले मैंने निकल जाए। मेन इसमें से। मैं आपको बताती हूँ हाँ हम जी। रेलिवेंट, अब ये आगे ना टेबल ऑफ कॉन्ट, ये 30 पेजेस है। पहले आपका वैसे तो एग्जेक्टिव समरी से ही काफी हद तक काम गुजारा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपका कैपेसिटी एंड पार्टिसिपेशन इश्यूज इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपने नहीं करना। गर्ल्स एजुकेशन, अगर अब वुमेन एजुकेशन तैयार करना है तो ये कर लें। उसके बाद नंबर 4 नहीं करना, नंबर 5 भी नहीं करना। तो गिनती के 5-6 सेंटेंसेस हैं। जी मैडम। समझ गए? तो अब बजाय कि अब ये देखें, ये हाँ कितनी जी। कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छी वो कैब, अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव, वेल रिसर्च, मतलब ये चीज हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। फैक्ट्स एंड फिगर भी होंगे, या हम खुद पागल होते रहे नोट्स बना बना के। शॉर्ट